ये वैभव खन्ना, मुकुंद खन्ना जो भू माफिया हैं शाहजहाँपुर में, उनका पुत्र है और ये भारतीय जनता पार्टी में चौक मंडल अध्यक्ष है। इसके पिताजी संजय वर्मा हमारे बड़े भाई हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी तो उन्होंने चौक क्षेत्र में कोतवाली के सामने एक प्लॉट खरीदा था। उस प्लॉट को ये ज़बरदस्ती खरीदना चाहते थे क्योंकि इनकी गुदली बाज़ार में एक पुरानी बाटा की दुकान पड़ी हुई है, एक पड़ोस में और दुकान छोटी सी पड़ी है जहाँ पर पालिका का ठेला लगता है। वहाँ से ये रास्ता बना करके मार्केट बनाना चाहते थे। तो इन्होंने संजय भाई से कहा कि आप 5-10 लाख रुपए ज़्यादा ले लो, ये प्लॉट हमें दे दो। उन्होंने देने से इनकार कर दिया, कहा कि हम मकान बनाएंगे अपना। उस वजह से इसने आकर के प्लॉट पे बदमाशी दिखाई और उसके बाद दीवार बनी हुई थी उसको गिरा दिया और संजय वर्मा मेरे ऊपर फायर किया था अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से। उस संबंध में इसके ऊपर थाना कोतवाली में उसी समय FIR 307 में दर्ज हुई थी। उस दुश्मनी को, उस रंजिश को लेकर के इसने कहा था कि जब कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम तुमको देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंतराल पर ही मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ 307 में फर्जी मुकदमा इसने लिखवाया। उसके बाद कई मुकदमे लिखाने का प्रयास कर चुका और कई मुकदमे इसने 4 मुकदमे लगभग 307 के लिखाए, जिसमें कि फाइनल रिपोर्ट लगी। अब ये चौथा मुकदमा ये भी फर्जी लिखा दिया है हमारे खिलाफ। और इसमें हमारा शिष्टमंडल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा कल पुलिस अधीक्षक के सापेक्ष भेजा गया था, जिसमें पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष विवेचना और इसमें जब तक विवेचना हो रही है उसके दौरान हमारे पुत्र की गिरफ्तारी ना होने की मांग माननीय प्रांतीय संगठन मंत्री तिलकराज भोला जी ने कप्तान साहब से की थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी और किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं होगी और जब तक विवेचना चल रही है उस दौरान कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। इस हमले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है जी, वो क्या मामला, वो तो इसी मामले से जुड़ा हुआ, बिरादर पुलिस ने गिरफ्तारी कैसे की उसकी जेल भेजा? मोहम्मद सादान जो लड़का है उसको पकड़ के ये उसके घर से लाए। 29 तारीख को पुलिस घर से लाती है और 3 दिन तक थाने में रखती है। कैमरे लगे हुए हैं थाना कोतवाली में भी, कैमरे रोड पे भी लगे हुए हैं। सारे रूट की जांच हो जाए और थाना कोतवाली के 29 से 31 तक के कैमरे की जो फुटेज है वो निकाल ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सादान को 3 दिन तक बैठाला गया और जब वो कोतवाली के अंदर था तो उसने 31 तारीख को घटना कैसे कर दी है बताएं। पुलिस ये बताए कि 31 तारीख को घटना कैसे, मेरा पुलिस से कोई विरोध नहीं है, लेकिन घटना कैसे बनी, किसके दबाव में बनी, मुकदमा किसके दबाव में लिखा गया, ये जांच का विषय है। ये पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और अगर कहीं से कोई दबाव है तो पुलिस को निष्पक्ष होकर के दबाव हटा करके किसी निर्दोष को फंसाना ये गलत बात है। निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए। संगठन द्वारा ये मांग है कि हमारे पुत्र के ऊपर जो इस मुकदमे में हमको फंसाया जा रहा है, पहले तो मुकदमे फर्जी है और अगर कहीं सादान ने कोई चीज़ की है, कोई कांड किया है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए और हम लोग इसमें निर्दोष हैं, हम लोग को बरी किया जाए।